हेलो एवरीवन, आपके एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा नया चैप्टर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्षेत्रमिति, ठीक है। क्या नाम है उसका? क्षेत्रमिति। तो जो आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 60 क्षेत्रमिति, इसके अंदर जो आपका अभ्यास 60A है, ठीक है। जो आपका अभ्यास 60A है, इसके अंदर आपको मेनली क्या, आपको घनाभ के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इस जो आपका 30 सॉरी जो आपका 16A है, इसमें आपको क्या होना चाहिए, मेनली घनाभ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपका अभ्यास 60A है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मेनली क्या है, वो सारे घनाभ से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अगर आपने घनाभ को अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है, और आपके सारे कॉन्सेप्ट की घनाभ क्या होता है, इसमें किस चीज क्या होता है, इसके कोर क्या होता है, इसका फ्लक्स क्या होता है, अगर इनके बारे में आपको पता लग गया तो समझो कि आपने जो आपका अभ्यास 60 है उसमें लगभग 50% या उससे भी ज्यादा काम आपने कर दिया, ठीक है। ओनली किससे? अगर आपने ग्राफ फिगर को अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। और इससे पहले जो आपका ये लगभग आखिरी का चैप्टर है ना, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 60 तक इससे पहले के सारे अभ्यास कंप्लीट करा रखे, ठीक है। उनका क्या होगा, उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। वहां से लेकर आप चेकआउट कर लेते हैं। अब आते हैं अपने मैन, जो आपका 16 है, इसमें मैंने क्या बोला आपको, घनाभ फिगर अगर आपकी क्लियर हो गई तो ये समझो कि आपका लगभग सारा काम हो गया, ठीक है। तो जो घनाभ होती है कि आखिरकार घनाभ क्या होता है, उससे पहले जो जो पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर आपको रियल लाइफ में एग्जांपल देकर के आपको और डाउट क्या कराया जाएगा, चित्र के सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो जो घनाभ होता है, ठीक है, ये कुछ क्या है घनाभ आपके पास, ठीक है। इसमें जो ये दीवार होती है वाली, ठीक है, ये वाली ऐसे सीधी, इनको क्या बोलते हैं आप? इनको बोलते हो आप कोर। क्या बोलते हैं आप इनको? कोर, ठीक है। हल्का से याद रखना, अभी आपके सारे डाउट क्लियर करा दूंगा, ऐसे रियल लाइफ पे एग्जांपल देगा, ठीक है। और जो इनके कोने होते हैं, जैसे ये वाला कोना, ये वाला कोना, है ना, ये वाला कोना, और ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं आप? इनको बोलते हैं आप शीर्ष। क्या बोलते हैं आप इनको? शीर्ष, ठीक है। इनसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं आप? वर्टेक्स। और एक लास्ट चीज, जैसे ये फलक है, ये पूरा हिस्सा ये वाला, ठीक है। देखो ये पूरा हिस्सा है ना, पूरी दीवार से मान लो आप, थोड़ी देर के लिए बस एक मिनट समझ लो बस, ठीक है। इस पूरे हिस्से को क्या बोलता है? फ्लक्स, ठीक है। जैसे देखो ये रहा कोई एक हिस्सा पूरा, ठीक है। देखो आपके लिए मैंने कितनी अच्छी फिगर ड्रॉ की है। पर्सनली मेरे से इतनी ज्यादा अच्छी फिगर ड्रॉ नहीं होती, ठीक है। ये तो आज पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन मुझसे फिगर ज्यादा अच्छी ड्रॉ नहीं होती, ठीक है। देखो ये क्या है? फ्लक्स। अब आप कंफ्यूज हो गए कि हमारे समझ में तो इसमें से कुछ भी नहीं है अभी तक, कि क्या बोल रहे हो आप, है ना। तो चलो, अब ये तो हो गया आपका बोर्ड पे समझाने का काम। अब मैं आते हैं अपने रियल लाइफ। आपके पास ये कोई एक डब्बा है, ठीक है। देखो ये डब्बा है कोई ग्लूकोज का, ठीक है। ये एक परफ्यूम का डब्बा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस ग्लूकोज के डिब्बे के ऊपर आप इसे घनाभ कैसे बोलोगे, ठीक है। घनाभ देखो इसमें, इस फिगर में और इसमें क्या कोई अंतर है क्या? आप बोलोगे कि इसमें बिल्कुल अंतर है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बोर्ड पे हम बोर्ड पर इस फिगर को ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, हमको कैसे करनी पड़ेगी? 3D में। ये देखो ये वाला ऐसे कहाँ पर है, ये वाला ये रहा, ये वाला ऐसे कहाँ पर है, ये रहा, और नीचे वाला ना ऐसे ये रहा, और ये सामने का जो हिस्सा ये वाला, इधर वाला ये रहा, और इसके पीछे का ये दिख रहा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि हमारे पास क्या 3D में हम आपको चीज नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हमें कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो बात हो रही सबसे पहले की शीर्ष। क्या सबसे पहले बात किसकी होती है? शीर्ष। ये क्या है? इसके शीर्ष। अब देखो ये आपके पास क्या है, ये सपोज करो आपके पास घनाभ है, ठीक है। अभी आपके सारे डाउट क्लियर कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। किसकी बात करें सबसे पहले हम? शीर्ष, ठीक है। तो ये घनाभ शीर्ष क्या बोला मैंने? इसके कोने, ये वाला कोना, ये कोना, ये कोना, ये वाला कोना, ये कोना, ये वाला भी कोना, और ये वाला भी, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में? घनाभ, ठीक है। इसके कोने कौन से होंगे? देखो आपको अगर फिगर में दिख रहा होगा तो देखो ये क्या है, एक कोना, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, है ना। आपको क्या दिख रहा है? इसके कोने। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोनों को गिनना स्टार्ट करते हैं। देखो कोना नंबर एक, एक कोने के बाद दूसरा कोना, दो कोने, तीन कोने, चार कोने, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, ठीक है यहाँ तक। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं आपकी साइड। ये वाला तो आपने गिन लिया चार के बाद। ये हो गया एक, पांच कोना, छह कोना, सात और एक, आठ। कितने कोने हो गए इसमें? आठ। क्या इससे अलग दिख रही है क्या आपको? देखो एक, दो, तीन, चार, ठीक है। पलट लिया, ये वाला तो गिन लिया हमने, क्योंकि ये वाला कोना एक, ये एक कोना। देखो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आपके पास कोई इस प्रकार का आप किताब उठा सकते हो अपनी, ठीक है। इसे ऐसे पकड़ो अपने हाथ में, ठीक है। पकड़ लिए, आप देखो उसके ऊपर एक कोना, दो कोने, तीन कोने, चार कोने हो गए। और अब आपने इसको क्या किया, ऐसे कर लिया, ये वाला तो गिन लिया, ये भी गिन लिया। अब आपने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब देखो चार के बाद पांच कोना, पांच, छह, सात, आठ। इस किताब में कितने कोने हैं? आठ, ठीक है। तो जो आपके क्या कोने का मतलब क्या, सॉरी शीर्ष,
शीर्ष कितने होते हैं इसमें 8। आपने कितने शीर्ष लिख लिया 8। ठीक है, सही है सब कुछ। अब बात करते हैं अपने फ्लक्स। अब फ्लक्स तो बहुत ज्यादा इजी है। फ्लक्स कैसे इजी देखो, इसमें फ्लक्स देखो, फ्लक्स क्या बोल रहे हैं ये वाला, इसका मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है फ्लक्स। कितना फ्लक्स हो गया 1, फिर एक फ्लक्स ये रहा 2, फिर तीसरा फ्लक्स ये रहा 3, और चौथा फ्लक्स ये रहा। देखो ये कितना हो गया चौथा। अगर आप दोबारा इस पर आओ तो 1 4 हो गए, एक फ्लक्स ये रहा 5, एक फ्लक्स ये रहा 6। अब तो कोई नहीं बचा। अगर आप भी कोई बचेगा देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले एक फ्लक्स, इसके बाद हमने ये वाला दूसरा, इसके बाद ये वाला तीसरा, इसके बाद ये वाला चौथा। ठीक है, अब अगर आप दोबारा से घुमाओ तो एक आया चौथे के बाद, फिर हमने लिया ये वाला 5 और एक ये रहा 6। तो इसके अंदर फ्लक्स कितने होंगे, फ्लक्स कितने होंगे इसके अंदर 6। ठीक है, अब आपको फ्लक्स का तो अच्छी तरह समझ में आ गया। अभी आपके सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ में आया मेरे हिसाब से, लेकिन आपको फ्लक्स तो अच्छी तरह समझ में आ गया फ्लक्स कितने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो गुनाह होगा उसके अंदर फ्लक्स कितने होंगे 6। ठीक है, ये अगर आपने, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ ये बात, अगर आपने ये हल्का सा ये फिगर अच्छी तरह से समझ लिया, समझो सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इनमें कुछ नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब बात करते हैं अपना एक लास्ट कोर। कोर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोर का मतलब होता है ये सीधी लाइन। ठीक है, ये सीधी लाइन ये फिगर में समझो कि यही है। तो कोर का मतलब क्या है, ये वाली पूरी सीधी लाइन, ये वाली पूरी सीधी लाइन, ये वाली पूरी सीधी लाइन। तो जितनी से सीधी लाइन होगी उन सभी को क्या बोलोगे आप, कोर। ठीक है, देखो इसे जरा ध्यान से देखो, एक सीधी लाइन ये रही एक, एक सीधी लाइन ये रही 2, एक और एक 2। ठीक है, अब आपने ऐसे फोल्ड कर लिया, कितने हो गए 3, और एक आपकी रही 4। ठीक है, कितने हो गए 4, और अगर आप दोबारा में देखो दोबारा से आ जाएगी 4 हो गई। अब देखो आपने ऐसे फोल्ड कर लिया, एक 5, एक 6, एक 7 और एक एक 8। ठीक है, और 8 के बाद अब इधर की गिन ली आपने, ये वाले गिन ली, लेकिन ये तो रह गई 8 के बाद 9 10 11 और एक 12। तो जो आपके कोर होते हैं कितने होते हैं इसमें 12। ठीक है, कितने होते हैं 12। अगर ये तीन चीजें आपको पता लगे तो समझो आपका 50% या उससे ज्यादा काम होगा। ठीक है, अब एक बार दोबारा से मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, जैसे आपके पास क्या है, कोई एक घर है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आपके पास कोई प्लान डिब्बा हो। ठीक है, जैसे आप जिसमें आप जो डिब्बे की बात नहीं करते हैं, आपके पास बुक है। ठीक है, बुक भी तो कुछ इसी प्रकार की। अगर आपको पता करना है कि ये बुक खराब है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने अपनी बुक उठाई। ठीक है, सबसे पहले उसमें आपको फ्लक्स चेक करना है। अगर उसके अंदर 6 फ्लक्स होंगे तो सब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या, कि उसके अंदर अगर 12 कोर होंगे, जिस बात उसके अंदर 8 शीर्ष होंगे, तो आप क्या बोल दो ग्राफ। ठीक है, अब सपोज जो है आपके पास ये कोई बुक ही है। ठीक है, चलो बुक पे एग्जांपल ले लेते हैं। मैं 1 मिनट इसको एक साइड में रखता हूँ, बुक उठाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास कोई एक बुक है। ठीक है, तो बुक में आपको क्या करना, आपको पता करना कि बुक खराब है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात क्या करते हैं हम, घना फ्लक्स। कितने फ्लक्स होने चाहिए इसके अंदर 6। अब ये बुक है, आपको दिख रहा एक फ्लक्स, ये पूरा क्या होगा एक फ्लक्स। दूसरा, दूसरा कौन सा, ये वाला एक फ्लक्स, ये हो गया पूरा 2 फ्लक्स, एक फ्लक्स ये हो गया 3 फ्लक्स, और एक फ्लक्स ये हो गया 4। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोबारा में तो दोबारा वहीं पे पहुंच जाओगे। एक बार और गिन लेते हैं, एक फ्लक्स एक, एक के बाद 2 फ्लक्स, 2 के बाद 3 फ्लक्स, 3 बार फ्लक्स के बाद एक 4 फ्लक्स। ठीक है, हो गए 4 फ्लक्स। अब एक फ्लक्स आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला क्या दिख रहा होगा आपको, एक पूरा फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स हो गया 5, और एक फ्लक्स आपको ये दिख रहा है 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितने फ्लक्स हो गए इसके अंदर 6। पहली कंडीशन तो आपकी क्या हो गई सेटिस्फाई। ठीक है, अब दूसरी, अब आपको क्या देखना, कोर। कोर का मतलब क्या होता है 12 क्या होनी चाहिए इसमें एज। अब एज कौन से होंगे, या आपके पास कोई क्या है घनाभ है। ठीक है, अब आपको क्या पता करना, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन, इसका कोर। कोर का मतलब क्या होता है एज। एज होगी ये वाला, देखो एक एज, एक यहाँ ध्यान रहना, आपको स्टार्ट कहाँ से किया आपने, एक एज, एक के बाद 2 एज, एक एक एज और 2 एज और 3 एज। ठीक है, कितने एज हो गए 3, और एक 4 एज हो गए 4 एज। अब देखो यहाँ पर, अब ऐसे पटा लो, 4 के बाद एक 5 एज, एक 6 एज और एक 7 एज और एक 8 एज दिख रहे होंगे ना आपको। अगर आप ये नहीं देखो, देखो अब हमने क्या किया कि 4 तो हमारे ये वाले हो गए। अब देखो 5 एज, 6 एज और एक 7 एज और एक 8 एज। ठीक है, क्योंकि ये कौन है 8। अब ऐसे उधर भी हो गए, इधर भी हो गए, ये रह गया 8 के बाद 9 और एक 10 और एक 11 और एक 12। तो एज कितने होने चाहिए आपके 12। हमारे फ्लक्स भी 6 हो गए, एज भी कितने हो गए 12। अब बात करते हैं शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोना, सॉरी शीर्ष। देखो उसके शीर्ष, देखो मैंने क्या बोला, जितने भी ज्वाइंट क्या बोलते हैं आप शीर्ष। अब देखो ये आपके पास कोई घनाभ था, इसमें शीर्ष कहाँ पर दिख रहा है आपको, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। सही है 4। अब आपने ऐसे उठा लिया, 4 के बाद 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8। ठीक है, इसके अंदर शीर्ष में कितने हो गए 8। तो आप इस बुक को क्या बोल देगा, आप इस बुक को बोल देगा क्या है, ये एक घनाभ है। ठीक है, आपके घर में अगर कोई चौकोर डब्बा है, ठीक है, होगा ही पर्सनली हो गई, तो आप उसे भी क्या बोलो घनाभ। ठीक है, जैसे आपके पास कोई एक पेंटिंग है। ठीक है, पेंट या कुछ भी एक ईंट ही है। ठीक है, क्या है एक ईंट। ईंट तो पता होगी आपको। तो अगर उसके आप फ्लक्स ले लो तो फ्लक्स कितने होंगे उसके
फ्लक्स उसके निकलेंगे 8, ठीक है, और उसके एज गिनोगे तो एज निकलेंगे उसके 12, और अगर आप उसके वर्टेक्स गिनोगे तो निकलेंगे 8, ठीक है, गिन के ट्राई करके देख लेना, ठीक है। इसके साथ हमारा जो फिगर होती है ग्राफ, ये जितना आपको समझाते हैं सब कुछ क्या कर चुके हैं हम कंप्लीट। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो आप अपने घर पर क्या एक ईंट को लेना, ठीक है, उसमें फ्लक्स लेना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सपोज करो ईंट है, ठीक है, ऐसे रखिए, तो ये वाला, ये और नीचे का, इन्हें क्या बोलता है फ्लक्स। अब ये इनसे साइड के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं आप, एज, क्या बोलते हैं इनका एज, और ये जॉइंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं वर्टेक्स। अगर आप घर प्रैक्टिस कर सकते हो, इसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो जिससे आप लूडो खेलते हो, ठीक है, जो पासा होता है, जैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में क्या बोलते हैं, गिट्टी, गिट्टी और गीटा, ठीक है, तो उसको आप चेक करना, उसमें भी क्या निकलेगा, उसमें भी वो भी एक घनाभ है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या, कि निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ की आकृति पहचान कर लिखो, ठीक है। आपसे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि घनाभ कौन सा घनाभ है कौन सा नहीं है, ठीक है। सबसे पहला क्या, आपको गेंद क्या दे रखा है, आपको कोई गेंद, गेंद कैसी होगी, गेंद ऐसी तो होती है कौन, ठीक है। देखो फिगर हमें से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड वाले की राइटिंग, राइट हैंड वाले आदमी की राइटिंग के कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी सी बेकार होती है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, कोई एक गेंद, ठीक है, आपको गेंद को पता करनी क्या है, क्या इसमें 6 फ्लक्स होंगे, नहीं ना। और क्या इसमें सिर्फ कितने दे रहे हैं आपको, इसमें तो कुछ भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो और ये पर दोबारा आकर खत्म हो रही, ठीक है, ना इसमें कोर है, ना इसमें सिर्फ है, ना इसमें फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स भी इसमें एक ही होगा, ठीक है, सामने। तो क्या आपकी गेंद क्या है, आप क्या करते हैं, नहीं। अब बात करते हैं अलमारी, अलमारी कैसी होती है, अलमारी, अलमारी कुछ इस टाइप की क्या होती है अलमारी, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा इससे, ये कुछ टाइप की अलमारी होती है, ठीक है, यहाँ से आप इसमें गेट खोल दोगे ऐसे, है ना। तो क्या अलमारी फ्लक्स होती है, हाँ होती है, क्योंकि आप इसे चेक कर लेना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है इसके शीर्ष। अब बात करते हैं इसकी फ्लक्स की, 1 2 3 4 5, और एक पीछे का भी तो रह गया ना इसका 6, ठीक है, ये वाला रह गया पीछे का 6, तो फ्लक्स कितना होता है इसके 6। समझना, आप इसको समझने की कोशिश करना, ज्यादा इसके डीप में मत जाओ, ठीक है, आप इसको कर सकते हो, इतना भारी नहीं है। तो देखो आपका क्या संदूक, सॉरी अलमारी तो ज्यादा नीचे आ गए, क्या हमारा संदूक, जो देखो पहला तो हो गया गेंद, गेंद तो नहीं है। अब बात करते हैं संदूक, संदूक कैसा होता है, संदूक कुछ इस टाइप का होगा ना, चाहे तो आप संदूक को भी कर सकते हो, मेरा फिगर ज्यादा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रही, ठीक है। तो संदूक भी क्या होगा आपका है, अगर आपके घर में संदूक होगा, आप उसकी गिनना फ्लक्स और, ठीक है, आपको क्या करना है, उसके फ्लक्स, उसके एज, उसके वर्टेक्स गिनना है। अगर उसके फ्लक्स निकले 6 और एज निकले 12 और वर्टेक्स निकले 8, तो आप उसको बोल दोगे क्या, आप उसको कह दो क्या है वो, एक घनाभ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, संदूक क्या होता है, आपका घनाभ होता है, आप गिनकर देख लेना घर पर, ठीक है, मेरे साथ फिगर ड्रॉ अच्छी तरह से नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं सड़क पर गिट्टी, सॉरी गिट्टी नहीं है, नोटबुक में ध्यान में प्रिंट है, ये है सड़क पर मिट्टी कूटने वाला रोलर, सड़क पर मिट्टी कूटने वाला रोलर, रोलर तो पता होगा आपको। अगर नहीं पता, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, देसी भाषा में पत्थर फोड़ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, आपके यहाँ पर मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, उसको बोलता हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पत्थर फोड़, ठीक है। जो पत्थर फोड़ होता है, कुछ कुछ कैसा होता है, गोल टाइप का होता है ना, कैसा होता है वो, गोल टाइप का बहुत बड़ा सा पहिया होता है पत्थर का, उस सड़क पर चलता है, सड़क को क्या करता है, इक्वल करता है, ठीक है। तो जो देखो वही बात आ गई, क्या ये घनाभ है, ये तो आपके लिए बोल दो क्या है, घनाभ नहीं है, ठीक है। तो मिट्टी पर चलने वाला को घनाभ नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात कीप भी क्या घनाभ नहीं है, ठीक है, सड़क पर चलने वाला ये भी नहीं है, गेयर भी नहीं है, और कीप भी नहीं है। कीप कीप क्या होती है, कीप तो किसी प्रकार का हो सकती है, जैसे मेहंदी लगाते हो आप, वो भी एक किस्म की कीप ही हुई, और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन वो क्या है, घनाभ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अलमारी, अलमारी का तो एग्जांपल मैं आपको दे चुका यहाँ पर, सबसे पहले मैंने अलमारी ड्रॉ की थी, क्योंकि अलमारी ऐसी होगी ना, आप ऐसे पकड़ कर खोल लोगे, ठीक है। देखो कैमरे से जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके जस्ट साइड में क्या है, अलमारी, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में अलमारी ऐसी होती है, आप समझना, ठीक है, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। तो अलमारी में क्या होती है आपकी, जनाब होती है। अब बात करते हैं पुस्तक, पुस्तक तो मैंने आपको दिखा दी अच्छी तरीके से, और ये जो ईंट है इसको आपको घर पर ट्राई करके देखना, आपको मजा आएगा, आपको कोशिश करके देखना एक बार, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, इसमें क्या दे रखा, आपको दे रखा है पास आउट चित्र में सिर्फ से ई पर मिलने वाले कोरों के नाम बताइए, ठीक है। जो आपका ई है, ठीक है, ये रहा ई, इस पर मिलने वाले क्या बताना है आपको, कोर का नाम, कोर का मतलब क्या होता है, एच, ठीक है। किसका नाम बताना है आपको, कोर का। आप अभी पिक्चर डिस्कस कर चुके हैं कि कोर क्या होता है, ठीक है, कोर।
देखो, कोर का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को ही आप क्या बोलते हैं? कोर। तो ई, देखो मैंने क्या बोला कि पासों चित्र में ई पर मिलने वाले कोरों के नाम, ई पॉइंट ये रहा, इस पर मिलने वाले कोर। कोर का मतलब ऐसे लंबाई, पहला लंबाई कितनी होगी? ए ई, पहला कोर का नाम कितना हो गया? ए ई, ठीक है? और दूसरा ई पर मिल रहा ना, तो कौन सा होगा? एफ ई या ई एफ, आपकी मर्जी, आप कैसे लिख लो। आपने क्या लिखा? एफ ई, ठीक है? देखो ये इस पे क्या है लंबाई, ये 3D में ड्रॉ दिखा नहीं सकते हम आपको, लेकिन अगर आप एक्चुअल में समझोगे तो आपको सिर्फ फील करना है यहाँ पर, ठीक है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया। एक कौन सा है आपका? एच ई, ठीक है? एफ ई, एच ई या ई एच, ठीक है? तो आपने क्या बताया था? ई पर मिलने वाले कोड का नाम बता दिया, ठीक है? तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है? ये क्या है इसका आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पासों चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर फलक के नाम बताइए। सबसे पहला आपको पासवान चित्र में फलक ए बी सी डी, ए बी सी डी कहाँ पर है? ए बी सी डी, ठीक है? ए बी सी डी, ये आपको ऐसे दे रहा है लेकिन एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है? तो इसके समांतर बताना आपको, समांतर इसके, समांतर का मतलब क्या होता है? देखो एक रेखा आपके पास ये रही और एक ये रही, अगर ये वाली रेखा, ठीक है, ये वाली रेखा ऐसे बढ़ती चलेगी, ये वाली ऐसे बढ़ती जाएगी, इधर को भी ऐसे बढ़ती जाएगी, कहीं पर ये मिलेगी क्या? कभी भी ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की रेखा क्या बोलते हैं आप? समांतर रेखा। तो आपको क्या बताना है? समांतर फ्लक्स, ऐसे समांतर फ्लक्स दे जो कभी ना मिले। तो ये वाला समांतर फ्लक्स के इस वाले समांतर फ्लक्स के मिल जाएगा कभी, नीचे वाला देखो ये वाला, तो ये वाला फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स इस वाले फ्लक्स से क्या हुआ? समांतर। तो ए बी सी डी समांतर फ्लक्स का नाम बताना कौन सा है? ई एफ जी एच, ठीक है? ई एफ जी एच, आपको तो ज्यादा फ्लुएशन नहीं लेना है चीजों में, ठीक है? बस आपको हल्का सा फील करना और बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? ये वाला फ्लक्स इस वाला फ्लक्स से क्या है? समांतर, ठीक है? अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो मैं देखो आपको बता सकता हूँ, ये आपके पास क्या है? कोई एक घनाभ, आप अब इसे बता पक्का बता दोगे आप मुझे कि ये घनाभ कैसे है? इसके शीर्ष देख लो, इसके एच देख लो और इसके फ्लक्स देख लो, ठीक है? अब मैं पूछता हूँ कि इस वाली रेखा की मुझे कोई, इस सॉरी, इस फ्लक्स के समतल फ्लक्स बताइए। तो कोई ऐसा फ्लक्स बताना जो उससे ना मिले। देखो इस वाले फ्लक्स से ये वाला फ्लक्स, ये वाला ऐसे और ऊपर वाला ऐसे, तो कहीं पर ये मिल जाएगा नहीं ना। तो ये वाला फ्लक्स इस वाले फ्लक्स से क्या हुआ? समतल, ठीक है? तो ये वाला फ्लक्स इस वाले फ्लक्स से क्या हो जाएगा? समतल। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा, घनाकार लूडो के पासे में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए, ठीक है? क्या आपके पास क्या बताना है आपको? घनाकार लूडो के पासे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि इसको क्या मान लेते हैं? लूडो का पासा बना लेते हैं। वैसे ये काम आपको करना चाहिए था, चलो मैं करा देता हूँ आपको ये वाला, ठीक है? ये क्या है आपके पास? कोई एक क्या है? पासा है, ठीक है? इसमें यहाँ पर तो आता है 2 अंक, ठीक है? यहाँ पर आ रहे हैं इसमें 3, यहाँ पर आ रहे हैं इसमें 4, यहाँ पर आ रहे हैं इसमें 5 और यहाँ पर आ रहे हैं इसमें 6, और एक इसके पीछे भी तो होगा ना? इसके पीछे कहाँ पर? एक तो होगा ये वाली साइड जो आपको नहीं दिख रही, इसमें मान लो आप, इसमें है 1 और एक इसके पीछे वाली साइड, इसमें कितना मान लिया आपने? 0, ठीक है? इतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको क्या बताना है? लूडो के पास में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बतानी है, ठीक है? लूडो का पासा। अब ये काम, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना, खुद से कैसे करना, ठीक है? आप जरा ध्यान से समझो। आपके पास लूडो का पासा होगा, देखा होगा आपने, ठीक? तो उसमें आपको ये पता करना है कि इसमें फ्लक्स कितने होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, चलो। जो लूडो का पासा होगा इसमें फ्लक्स होंगे आपके 8 और शीर्ष कितने होंगे? 12, और जो आपके फ्लक्स होंगे वो होंगे 6, ठीक है? कॉर्नर, कोर कितने होंगे इसमें? 12, और जो आपके फ्लक्स होंगे ये होंगे 6, और एज कितने होंगे इसमें? 8, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी। मैं तो आपको बता रहा, लेकिन आप प्रैक्टिकल में करके देखना, ठीक है? प्रैक्टिकल में कैसा आपको गिट्टा लेना और उसे चेक करना कि उसमें फ्लक्स कितने होंगे, एज कितने होंगे, शीर्ष कितने होंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका, ठीक है? अब देखो, लूडो के पासे के आमने सामने के फलक पर अंकित बिंदुओं की संख्या को योग बताइए, ठीक है? जो ये गिट्टा आई, ठीक है? ये क्या है? लूडो का पासा। तो आपको आमने सामने, क्या बोला उन्होंने? कि आमने सामने वाले अंकों, फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग बताना, ठीक है? सपोज करो आगे कितना है? 6 और इसके सामने कितना है? 1। तो आपको इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, इनका आमने सामने हो गए, तो 4 को और 3 को फिर जोड़ना, 4 3 कितने हो जाएंगे? 7। इस प्रकार आपको आमने सामने वालों को जोड़ करके देखना, ठीक है? जोड़ लोगे ना, जैसे ये फ्लक्स है, सॉरी ये क्या है? पासा है, ठीक है? इसमें इधर है 6, इधर है पीछे 1, तो आपने शेयर कितना हो गया? 7। अब इसमें यहाँ पर है 7 और यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसमें 4, यहाँ पर है पीछे 3, तो आपने 4 को 3 को जोड़ लिया, 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। इस प्रकार से आपको जोड़ करके देखना है। इसके साथ
जो हमारा अभ्यास 16 है इसलिए हो जाता है कंप्लीट। मैंने तो आपको ये फिगर समझा रही थी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, घनाभ क्या होता है, इसके कोण क्या होते हैं, इसके एज क्या होते हैं, इसके कॉर्नर क्या होते हैं, ये चीजें डिस्कस करनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके, वैसे भी कर लो, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।